जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ध्रुव राठी का एक वीडियो उन्होंने जारी किया है और हालांकि वो भारत मूल के हैं, भारतीय हैं, लेकिन जर्मनी में रहते हैं और बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, वर्ल्ड के टॉप यूट्यूबर्स में हैं। भारत के हैं तो भारत के बारे में चिंता रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषयों की भी चिंता रखते हैं, लेकिन समय समय पर अपनी वीडियो जारी करते हैं और उनके वीडियो इतने पॉपुलर हैं, करीब 2.5 करोड़ उनके सब्सक्राइबर्स हैं और एक एक वीडियो में 50-50, 60-60 लाख व्यूज होते हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी रिसर्च होती है। और मैं ऐसे युवाओं से बड़ा प्रसन्न रहता हूं, क्योंकि मैं बेसिकली शिक्षक हूं और मैं उनकी वीडियो को देखता हूं। मुझे लगता है कि वो युवा कितनी मेहनत करता है, अपने देश के लिए कितना चिंतित है और हम लोगों का ध्यान जो हमारी मूल समस्याएं हैं उनकी तरफ आकर्षित करता है। ये वीडियो जो उन्होंने जारी किया है, लाखों लोग इसको देख चुके हैं और मुझे लगता है कि 2-4 दिन में करोड़ों की संख्या पार हो जाएगी। और बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने उठाई है। महत्वपूर्ण बात यह उठाई है कि भारतवर्ष को अगर, या भारतवर्ष को या किसी भी देश को फॉर दैट मैटर, कई भागों में बांटा जाए तो एक तो है ऐसे लोग जो फिल्दी रिच हैं, मतलब दे आर फिल्दी रिच, उनके पास पैसे रखने की, नाम क्यों लूं, लेकिन हैं ऐसे लोग। अथाह पैसा है, अथाह, चाहे वो भारतवर्ष हो, बल्कि भारतवर्ष एक गरीब देश जरूर है, लेकिन ऐसा गरीब देश है जिसमें विश्व के दूसरे नंबर के सबसे बड़े पूंजीपति भी भारतवर्ष के ही आते हैं। माने सबसे अमीर लोग भी भारतवर्ष में हैं और सबसे गरीब लोग भी भारतवर्ष में। मैला न्यूट्रिशन में भी हम बहुत आगे हैं, हंगर इंडेक्स में भी बहुत ज्यादा आगे हैं, मतलब बदहाली भी हमारे यहाँ भरपूर है और अमीरी भी हमारे यहाँ भरपूर है। ऐसे लोग भी हैं जिनके 6-6, 7-7 फ्लोर की कोठियां हैं, जिसमें 2-3 फ्लोर में केवल कारें रहती हैं, 1-2 फ्लोर में केवल नौकर रहते हैं और बाकी 3-4 फ्लोर में उनके 4-5 आदमियों का परिवार रहता है। और ऐसा भी हमारे देश में है जहां पे एक झुग्गी 10 बाई 10 की झुग्गी में 15-20 लोग रहते हैं और नारकीय स्थिति में रहते हैं। वो आप लोग सब अवगत हैं, भारतवर्ष में अगर रहे हैं और आपने थोड़ी भी गरीबी और मिडिल क्लास के जीवन को देखा है तो उनको केवल संघर्ष करते पाया है और कुछ लोगों को अथाह पैसे में बहते हुए पाया है। तो एक तो वो हो गए जो सुपर फिल्दी रिच है, फिर उसके पास एक अपर क्लास है, फिर एक अपर मिडिल क्लास है, फिर एक मिडिल क्लास है, फिर एक लोअर मिडिल क्लास है, फिर एक लोअर क्लास है और फिर एक बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो भारतवर्ष की अगर टोटल जनसंख्या की आप विवेचना करेंगे तो ज्यादातर लोग यहां बिलो पॉवर्टी लाइन है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फिल्दी रिच हैं, दो-चार ही हैं, ज्यादातर एक ही स्टेट के हैं और बहुत सारे अमीर भी उसी स्टेट के हैं। और अपर मिडिल क्लास में जो आज के युवा हैं, जो अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, करोड़ों रुपए में जिनको तनख्वाहें मिल रही हैं, या स्टॉक ब्रोकर्स हैं, वो लोग हैं। और मिडिल क्लास की एक रेंज बहुत बड़ी है, जिसमें कि 15,000 रुपए महीने कमाने वाला भी आपको मिडिल क्लास कहता है और 2 लाख रुपए महीने कमाने वाला भी आपको मिडिल क्लास कहता है। लेकिन मैं मिडिल क्लास मानता हूं जो महीने में करीब 50,000 रुपए का खर्चा करता है, ये मैं उसको मिडिल क्लास मानता हूं। और उससे नीचे वालों को मैं लोअर मिडिल क्लास मानता हूं, अपने को भी लोअर मिडिल क्लास मानता हूं। और जो 2-3 लाख रुपए तनख्वाह वाले हैं उनको अपर मिडिल क्लास में मानता हूं। देखिए, एक चीज तो बड़ी विचित्र हुई है भारतवर्ष के अंदर पिछले 10 साल के अंदर, ये जो मिडिल क्लास है ये सिकुड़ गया है। या तो लोग अपर मिडिल क्लास में चले गए हैं, या लोअर मिडिल क्लास में आ गए हैं, या बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए हैं, क्योंकि नौकरियां मिल नहीं रही हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, आय के स्रोत नहीं है, छोटी दुकानें चल नहीं रही हैं, छोटे उद्योग चल नहीं रहे हैं, एमएसएमई चल नहीं रहे हैं, इसलिए मिडिल क्लास सिकुड़ गया है। अब जो ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर मोटे तौर पे 3 वर्ग मान लिए जाएं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग को भारतीय सरकार ने सारी की सारी सुविधाएं दे दी हैं, जो इसी बात से सर्टिफाई होता है, और आप भी सर्टिफाई कर सकते हैं, कि जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, जो कंपनियों से लिया जाता है और जो केवल प्रॉफिट में लिया जाता है, उसमें घटोतरी कर दी गई है। तो जो एक इंडिविजुअल अपना इनकम टैक्स देता है, उससे भी कम इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियां देती हैं। इसका मतलब हम अगर मान लीजिए हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हाई इनकम ब्रैकेट में आते हैं, तो वो 33-34% का टैक्स देते हैं, जबकि कॉर्पोरेट उससे
60% टैक्स देता है। तो एक सुविधा तो उन्होंने कॉर्पोरेट्स को दे दी, अपने प्रॉफिटों को बढ़ाओ, प्रॉफिट्स को बढ़ाओ और खूब ऐश करो। अच्छा, ये जो कॉर्पोरेट वाले लोग हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एमएसएमई और छोटे उद्योगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, ये जब पैसा कमा लेते हैं तब तो बहुत अच्छा है, पैसा कमा लिया इन्होंने, कॉर्पोरेट टैक्स इनका कम कर दिया। और अगर ये किसी वजह से नुकसान में आ गए तो सरकार तत्पर रहती है कि इनके ऋण को माफ कर देती है। तो 14-15 लाख करोड़ के जो ऋण माफ हुए हैं वो ऐसे ही लोगों के हैं, वो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के नहीं है, ना छोटे कॉर्पोरेट्स के हैं, ना छोटे उद्योग वालों के हैं, वो बड़े पूंजीपतियों को है, जिनको कॉर्पोरेट टैक्स का भी फायदा दिया गया है और जिनको लोन वेवर का और लोन राइट ऑफ का भी फायदा दिया गया है। अच्छा, इसके बाद जो जिसे मैं मिडिल क्लास मानता हूं, 50-60 हजार 70 हजार रुपए महीना अपना महीने का खर्च इन लोगों का है, ये वो वर्ग है जो 70-80 हजार 1 लाख रुपए महीना कमाता है, 50-60 हजार खर्च करता है, बाकी शेयर मार्केट में और सेविंग्स में लगाता है, अपने बच्चों को पढ़ाने की तमन्ना रखता है, कल भगवान न करे हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड करने के लिए पैसे के इकट्ठे की कशमकश में लगा रहता है और यही सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देता है। और बाकी करीब आप कहते ही हैं 85 करोड़ 140 करोड़ लोगों में ऐसे हैं जिनको हम 5 किलो मुफ्त अनाज देते हैं, तो ऑब्वियसली वो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं और उनकी स्थिति 10 साल में सुधरी नहीं है, बल्कि और ज्यादा बदतर हो गई, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब वो वर्ग है जो अधिकांश 50% से ज्यादा का वर्ग है भारतवर्ष के अंदर, जो अगर उसको 5 किलो मुफ्त अनाज न मिले तो भूखा मर जाए। चलिए, तो बड़े वर्ग को तो आपने, जो हाई इनकम ग्रुप वाले हैं उनको तो फायदा दे दिया ध्रुव राठी के हिसाब से, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, राइट ऑफ कर दिए, लोन उनके माफ कर दिए। मिडिल क्लास क्योंकि टैक्स देता है तो इस वजह से, क्योंकि आपके बड़े लोगों के ऋण माफ करने थे, कॉर्पोरेट टैक्स को खत्म करना था, इसलिए मिडिल क्लास के टैक्स को आपने कम नहीं किया, उसको बकायदा बढ़ाते चले गए। बल्कि जो शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट करता था, उसके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आपने बढ़ा मारे। तो अगर शेयर मार्केट में कोई आदमी 12% की इनकम करता है, मान लीजिए जो उसने पैसा लगाया है उसमें 12% का उसका एनुअलाइज रिटर्न है, और उसमें पहले वो कम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देता था, 10% देता था, अब 12.5% देगा, तो 2.5%। तो इसका माने जो कमाएगा 12.5%, उसका 12.5% वो टैक्स दे देगा, तो उसकी भी कमाई में आपने लात मार दी। और ये मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा, तो मध्यम वर्ग इस वजह से सुकुड़ रहा है। अच्छा, अब क्या किया इन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन में, क्या किया? जो फ्रीबीज की बात की, ध्रुव राठी ने कहा कि वहां पे कहा साहब 1500 रुपए देंगे, औरतों को 1500 रुपए देंगे, टोल माफ कर देंगे। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आप गरीब वर्ग को, मध्यम वर्ग को नौकरी नहीं देंगे और महंगाई को कम नहीं करेंगे, तो वो इस बात से तो खुश हो जाएगा कि उसको 1500 रुपए उसके परिवार में आ गए, और ये भी खुश हो जाएगा टोल उसका माफ हो गया। लेकिन असली उसका जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है और जो उसके इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी है, वो तो तभी बढ़ेगी जब उसके परिवार में लोगों को नौकरी मिलेगी। वरना एक आदमी तनख्वाह कमाएगा और टैक्स दे देगा, इसके बजाय अगर 4 लोग 50-50 हजार कमाएंगे तो टैक्स भी कम देंगे और इनकम घर में ज्यादा आएगी। लेकिन एक आदमी अगर 1.5 लाख कमाएगा और अकेले टैक्स देगा तो वो ज्यादा टैक्स दे देगा। तो मिडिल क्लास को तो आपने इसलिए मार दिया। अच्छा, दूसरा ये है कि जो आप ये फ्रीबीज दे रहे हैं, जो ये किलो अनाज दे रहे हैं, जो टोल टैक्स माफ कर रहे हैं, ये आप क्या अपनी जेब से कर रहे हैं? क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जेब से कर रही हैं? पॉलिटिकल पार्टीज तो अपनी जेब से दे नहीं रही, ये तो सरकार दे रही है। तो सरकार की किटी में आपने बड़े लोगों को तो फायदा दे दिया कॉर्पोरेट टैक्स का और लोन राइट ऑफ का, मिडिल क्लास के टैक्सेस को कम नहीं किया बल्कि उनके टैक्सेस को बढ़ा दिया। तो लेकिन उनको ये कहा कि टोल आपका माफ कर दिया, वो उसी बात पे खुश हो गया, या 1,500 रुपए महीने पे वो खुश हो गया मिडिल क्लास, ये सोचे बिना कि अगर इस प्रकार से बड़े लोगों का कॉर्पोरेट टैक्स कम ना किया गया होता और उनके लोन राइट ऑफ ना किए गए होते, तो उसकी आमदनी ज्यादा हो गई होती, उसको 1500 से ज्यादा का फायदा हो गया होता, टोल की कीमत लगाने की आवश्यकता ही ना पड़ती सरकार को। और लोअर इनकम ग्रुप में भी अगर उनके घर में लोगों को नौकरी मिलती, अगर उनके उद्योग धंधे चलते, अगर इंडस्ट्रीज चलती, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता और नौकरी के अवसर मिलते, छोटे छोटे धंधे उनके चलते, तो उनके घर में इनकम आती, तो उनको 5 किलो मुफ्त अनाज की आवश्यकता ना होती। तो ध्रुव राठी का जो वीडियो है उसका सार ये है कि आपने जनता को, हर वर्ग को भ्रमित कर रखा है। पहला तो ये कि जैसे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस वो दे रही है, पार्टियां तो वो दे नहीं रही, वो तो सरकार दे रही है, और सरकार का जो पैसा आने का स्रोत है, बड़े लोग, उनके टैक्सेस को आपने कम कर दिया है
मध्यम वर्ग के टैक्सेस को बढ़ा दिया है और छोटे जो गरीब लोग हैं उनके लिए 5 किलो अनाज करके आपने उनको खुश कर दिया है। तो बड़े लोग इसलिए खुश हैं कि उनका टैक्स माफ हो गया, ऋण माफ हो गया। मिडिल क्लास बात से खुश है कि उसको 1500 रुपए मिल गया और गरीब आदमी इसलिए खुश है कि उसको 1000-1500 रुपए भी मिल गया और 5 किलो अनाज भी मिल गया। जबकि वास्तविकता में यह है कि सॉल्यूशन इसका तभी है जबकि सरकार उन्हें इस प्रकार की चीजें देने के बजाय अमीरों को ज्यादा टैक्स करे, मिडिल क्लास को कम टैक्स करे और छोटे लोगों को, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको नौकरियां दे और उनको छोटे छोटे ठेले लगाने वाले, रिक्शे लगाने वाले और इन लोगों को परेशान न करे, उनको पैसा कमाने का अवसर दे। तो ये जो एक प्रकार की पूरी एक बड़ी विचित्र स्थिति देश के सामाजिक समाज में कर दी गई है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, ध्रुव राठी की वीडियो देखें, उसकी विश्लेषण करें, उसकी विवेचना करें और ये समझें कि आपको सरकार किस प्रकार से मूर्ख बनाती है, पूंजीपतियों का फायदा करती है, मिडिल क्लास को चूसती है जिससे उसकी साइज कम हो जाती है और मिडिल क्लास और अपर क्लास और लोअर क्लास सब ये समझते हैं कि जो सरकार अपनी मतलब जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपनी जेब से पैसा दे रही है, जबकि अपनी जेब से नहीं दे रही बल्कि अपनी जेब तो ये भर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।